Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss some multiple choice questions of chapter number 9, Strategies for Enhancement in Food Production. This is the part 1 video of this chapter. Question number 1, the chances of contacting bird flu from a properly cooked above 100 degree Celsius chicken and egg are. तो जो चांसेस होते हैं बर्ड फ्लू, पहली बात जो बर्ड फ्लू है वो कौन से वायरस से फैलता है, दैट इज H5N1 वायरस। H5N1 वायरस। अब ये जो H5N1 वायरस से फैल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इस मीट को या इस एग को, ठीक है, हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हम सिर्फ दो ही चीजों के लिए करते हैं, एक तो एग और एक मीट। ये एग और मीट दोनों में ही ये वायरस पूरी तरीके से फैल जाता है, लेकिन अगर इसको आपको एलिमिनेट करना है तो इस मीट को या इस एग को हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम इसको प्रॉपरली कुक करते हैं तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल चांसेस हो जाते हैं उसको फैलने के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड शेयर मेनी सिमिलैरिटीज आर रेफर्ड टू एज। अब देखिए ऑप्शंस हैं ब्रीड, रेस, वेराइटी एंड स्पीशीज। हम ह्यूमन रेस की बात कर ले हैं, वेराइटी तो पहले से गलत हो जाएगा। स्पीशीज की अगर हम बात करें, स्पीशीज में भी वो सिमिलैरिटीज शेयर कर रहा है और रेस में भी सिमिलैरिटीज शेयर करता है, ब्रीड में भी सिमिलैरिटीज शेयर करता है, लेकिन पूरी तरीके से, पूरे डिसेंट तरीके से सिमिलैरिटीज सिर्फ ब्रीड में शेयर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक करेक्ट आंसर है। रेस एंड स्पीशीज क्यों नहीं? देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए होमोसेपियंस का। अब होमोसेपियंस का अगर एग्जाम्पल देखिए तो इसमें आपको यानी कि जिस तरीके से दो हाथ होते हैं, दो पाँव होते हैं, तो सबके सिमिलर हैं, लेकिन उनके बॉडी का शेप या फिर उनके हाइट या आई कलर या हेयर का जो अपीयरेंस है, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पे डिफरेंसेस हो जाते हैं। ब्रीड में क्या है, पूरी तरीके से सिमिलैरिटी, चाहे वो अगर फॉर एग्जांपल आप डॉग का एक ब्रीड ले लीजिए जैसे लैब्रा या फिर जर्मन शेफर्ड, तो उनका जो एक ब्रीड है वो पूरी तरीके से, चाहे उस जर्मन शेफर्ड के किसी भी जर्मन शेफर्ड को आप उठा लीजिए, सेम कैरेक्टर, सेम सिमिलैरिटी वो सब में ही होगी। हेयर का क्वालिटी की बात करें या फिर आई के कलर की बात करें, कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें एकदम 100% सिमिलर होगी। तो 2 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रीड। क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज। अब देखिए एनिमल ब्रीडिंग में जो ब्रीडिंग होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है इन ब्रीडिंग एंड द सेकेंड वन इज आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग वो होता है जिसमें आपका एक मेल और एक जो फीमेल होती है, ठीक है, दोनों यानी कि सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल से फीमेल के बीच में हमने मेटिंग कराई और यहाँ पे एक हाइब्रिड मिला, ठीक है। अब ये जो सुपीरियर मेल और जो फीमेल है, ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, ठीक है। एटलीस्ट वो 4 to 6 जनरेशन में उनका कॉमन एंसेस्टर होगा, यानी क्लोजली रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों की मेटिंग हुई, दोनों की मेटिंग से यहाँ पे उनके 4 बच्चे हुए, ठीक है, 2 मेल हुए और 2 फीमेल हुए। अब इन दोनों में ये जो मेल और फीमेल है, ये दोनों का मैंने मेटिंग करा दिया और इन दोनों की मेटिंग से 2 बच्चे हुए, मेल और फीमेल, फिर मैंने इन दोनों की भी मेटिंग करा दी। तो इनके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके जो ये जो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी सिमिलर हैं, यानी एंसेस्टर सेम है, इनके भी एंसेस्टर सेम है। तो इस तरीके से 4 to 6 जनरेशन तक अगर एंसेस्टर सेम होते हैं तो हम उनकी इनब्रीडिंग कराते हैं। ये क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। अब ये जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की जो हम मेटिंग कराते हैं, इसमें क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, सॉरी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक जैसे आपको चीजें मिल जाएंगी। होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे ये प्योर लाइंस जनरेट कर रहे हैं, प्योर लाइंस। और इसी प्योर लाइंस जनरेट करने में और होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने में कुछ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स भी एक्सपोज हो जाते हैं, तो उनको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस हाइब्रिड्स भी हमको मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेंडल में भी देखा था, इस तरीके से सेल्फ क्रॉसिंग कराई गई थी और सेल्फ क्रॉसिंग में हमको देखा था कि जो रिसेसिव जीन है वो भी बाहर आए थे और फिर रिसेसिव जीन को भी हमने देखा था किस तरीके से वो, उसका क्या कैरेक्टर, सारी चीजें हमें समझ में आई थी। तो वो जो रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में हमें समझ में आया है वो हमें सेल्फ क्रॉसिंग के बाद ही समझ में आया। तो इन ब्रीडिंग इसलिए भी जरूरी है।
ठीक है। तो दिस इज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री। क्यों? क्योंकि इट इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी। ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। आउटब्रीडिंग में क्या है, मेल सुपीरियर मेल होगा और सुपीरियर फीमेल की मीटिंग कराई जाती है, लेकिन ये दोनों किसी भी तरीके से इनके 4 to 6 जनरेशन तक एटलीस्ट कोई भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं होना चाहिए। ये दोनों एकदम ऑपोजिट जगह से होने चाहिए, तभी जाके इन दोनों की आउटब्रीडिंग होती है, नहीं तो वो इनब्रीडिंग ही कहलाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटीज ऑफ। अब ये देखिए, जो ये सोनालिका और कल्याण सोना है, ये दोनों इंडियन वेराइटी है। कैसी वेराइटी है? इंडियन वेराइटी। और इंडियन वेराइटी किसकी वेराइटी है? इंडियन वेराइटी ये है वीट की इंडियन वेराइटी। ठीक है। जो आपका सोनालिका है वो आपका मैक्सिकन वेराइटी सोनोरा 64। जो सोनालिका है वो सोनोरा 64, और ये जो कल्याण सोना है, कल्याण सोना आपका लर्मा रोजो 64। लर्मा रोजो 64। लर्मा रोजो 64 का इंडियन वेराइटी है कल्याण सोना, और सोनोरा 64 का इंडियन वर्जन है सोनालिका। ठीक है। ये वेराइटीज किसकी हैं? ये पूछा है, ये वेराइटीज है वीट की। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। Now question number 5, which one of the following is not a fungal disease? इसमें से कौन सी फंगल डिजीज नहीं है? ऑप्शन है रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ बाजरा, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन। देखिए यहाँ पे रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो किससे फैलता है? कॉज्ड बाय पक्सीनिया ट्राइटिकेना या ट्राइटिसिना, जो भी आप बोलिए, ट्राइटिसिना। Second one is smut of bajra. It is caused by Tolisporium penicilliae. Third is black rot of crucifers. It is caused by Xanthomonas campestris. Xanthomonas campestris. And the fourth one is red rot of sugarcane. It is caused by Colatotrichum falciparum. Colatotrichum falciparum. अब ये देखिए, रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ट्राइटिकेना, ये है फंगल डिजीज। सेकेंड वन है स्मट ऑफ बाजरा टोलिस्पोरियम पेनिसिलियरी, ये है फंगल डिजीज। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ेंथोमोनास जहां भी आएगा वो आप क्लियरली रखना है, दैट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। एंड द फोर्थ वन इज कोलेटोट्राइकम फेल्सेटम, ये भी अगेन है फंगल डिजीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज, नॉट अ फंगल डिजीज। ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज? तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन बोथ apical and axillary buds are free of virus because the dividing cells in are virus resistant. Meristems have antiviral compounds. The cell division of meristems are faster than the rate of viral multiplication. Viruses cannot multiply within the meristem cells. First and the fourth one is absolutely incorrect. Meristems have antiviral compounds नहीं, इसमें जो ऑक्सिन होता है उस जगह पे जहां पे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वहां पे ऑक्सिन होता है, एंड ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, और ऑक्सिन के पास होता है ये एंटीवायरल कंपाउंड्स। ठीक है। एंड द सी ऑप्शन इज द सेल डिविजन ऑफ मेरिस्टम्स आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू। और भी इसके क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय।